हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए मैं आज आपको जो यानी क्लास आपका 9th 10th और 11th और 12th का जो पेपर होंगे यानी पेपर 2 होंगे, इसमें आपका पार्ट 1 होगा एक, जिसमें आपका 80 प्रश्न रहेंगे और आपका पार्ट 2 रहेंगे जिसमें आपका 40 प्रश्न रहेंगे। तो जो 80 प्रश्न रहेंगे ये आपके सब्जेक्ट से रहेगा, यानी जो आपका इंटर का सब्जेक्ट है या जो आपका ऑनर्स का सब्जेक्ट है उस अनुसार आप 80 प्रश्न रहेंगे आपका, जो आप सब्जेक्ट से ऑनर्स किए होंगे या 11 12 किए होंगे। और आपका जो पार्ट 2 में रहेगा 40 क्वेश्चन, जिसमें आपको कहा गया है कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस पूछे जाएंगे। इसी का हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक तथा और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये करता आपका मेरुरज्जु। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये आपका है कर्नाटक। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया आपका मेटाजुआ को। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि बेरिंग जल संधि किसे जोड़ता है? तो ये जो था आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। किसको जोड़ता है? तो बेरिंग जल संधि आपको अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका करेंट का, इसे आप याद रखिएगा। तो ये क्या आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को शामिल किया है। ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? तो ये इस योजना को आपको स्टार्ट किया था, ये क्या था आप याद रखिएगा, 28 अगस्त। कब? 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे शुरू किया था। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि 3 पुरुष या 6 लड़के अपना कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं तो उसी कार्य को 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? अब देखिए, करा 3 पुरुष यानी 3 मेल मिलकर उसे पुरुष लिखते हैं, ठीक है। 3 पुरुष क्या करते हैं, आपको मिलकर उसे करते हैं 20 दिनों में कार्य करते हैं। तो आपको बताइए आप कि एक पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो आप कितना स्टूडेंट इसमें कर दिया होगा क्या? तो 20/3 कर दिए होंगे। ये आपका गलत है। अब बताओ कि 3 आदमी मिलकर करते 20 दिन में करते हैं और आप अकेले कीजिएगा तो उससे कम ही कर दीजिएगा, क्या अधिक समय लगेगा? तो अधिक समय आपको लगेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, यानी हो जाएगा एक पुरुष कितने दिन करेंगे, तो आप गुना कर दीजिए कि 20 × 3 यानी 60 दिनों में करेंगे। उसी तरह से आपका देखिए 6 लड़के मिलकर कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो एक लड़का कितने दिन में करेंगे, तो इसको गुना कर देंगे, यानी एक लड़का करेगा आपका 20 × 6 यानी 120 दिनों में। कितना दिनों में? 120 दिनों में। यानी एक पुरुष किया 60 दिन में वही कार्य और एक लड़का इसी कार्य को 120 दिनों में पूरा किया। आगे क्या आपका क्वेश्चन है कि 6 पुरुष, तो 6 पुरुष, ठीक है, 6 अभी कितना आया था, तो 60 आया था, ठीक, प्लस कर देंगे। और 8 लड़के, तो 8/1 का कितना था, तो आपका था 1 का 120 आए थे। अब क्या कीजिए, 6 से काटिए, 6 दिन को 160, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 4 तिया 12, 1 सेकेंड, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 से काटिए, 15 8 120 से आपका आ गया 1/10 प्लस 1/15। आप एलसीएम कीजिए, आपको कितना आएगा, 30 आ जाएंगे। तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30 यानी 5/, आपका आ गया कितना, 30। उसको काट दिए, आएगा 1/6। 1/6
यानी वो आपका कार्य एक दिन का कार्य है कितना 1/6 है। इसका मतलब पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे तो 6 दिनों में करेंगे। क्या कीजिएगा उसको आप उलटा दीजिएगा, उलट दीजिएगा, आपको आ जाएंगे आंसर, यानी 6 दिनों में दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर लेंगे। आपका ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें कह रहा अगले पद क्या होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे माइनस कीजिए तो 6 में से आपका 2 जाएगा तो 4 आएंगे, और आपका 12 में से 6 गया तो 6 रहेंगे, फिर 20 में से 12 कीजिए तो 8 आएंगे, फिर आपका यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ आपका 12 का अंतर है, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा तो 14 का अंतर हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं सभी जगह आपका 2 का अंतर है, तो यहाँ भी आपका 2 का अंतर होगा, यानी 12 2 14, यानी 14 का अंतर यहाँ होगा। तो आप क्या कीजिए 42 में 14 को ऐड कर दीजिए, आपका हो जाएगा 4 2 6 और 4 1 5, यानी 56। क्या आ जाएगा आपका 56, यानी ऑप्शन नंबर 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई है। अब देखिए भाई साहब कि 138 में बेच रहे हैं तो 8% हानि हो रहा है। इसका मतलब अब मान लीजिए क्रय मूल्य आपका 100 है, तो इसमें 8% हानि हो रहा है। ये जो विक्रय मूल्य है इसका मतलब ये कितना आपका 92% है। 92% आपका हो गया कितना 138। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, तो कह रहा है तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। तो 4% लाभ यानी कि 104% हो जाएंगे, यानी आपका 92% दिया है 138, आपसे पूछ रहा है कि 104% कितना होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1% निकालेंगे, फिर 104% निकाल लेंगे। तो कैसा आएगा आपका 1%, तो 138/92 करेंगे तो आपका हो जाएगा 138/92 गुने कितना हमको निकालना 104%। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब 2 से काटिएगा तो ये आएगा कितना 4 6, ये आएगा आपका कितना, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको काटिए, ये आपका 52 आ जाएंगे। फिर इसको 2 से काटिए तो 23 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 26 आ जाएंगे। अब देखिए इसको काटिए 23 को और 138 को, तो 6 से कटेगा। देखिए 6 से कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 23 छक्के आपका आ जाएगा 138, 23 छक्के 138। यहाँ आपका क्या आ गया 6 आ गया, यहाँ आपका 26 है, यानी 6 को 26 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा तो 36, 6 दूनी 12, 3 15, यानी 156 रुपये आ जाएंगे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है कि पारस और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में 30 किलोमीटर पर आवर और 3.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू किया। तो कह रहा है 2.5 घंटे के बीच दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखिए ये इधर जा रहे हैं मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका इधर जा रहे हैं कितना 3.5 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है 2.5 घंटे के बाद, तो क्या करें 1 घंटा में 30 किलोमीटर जा रहा है तो 2.5 घंटा में कितना जाएगा, तो 30 गुने हम क्या कर देंगे 2.5 कर देंगे, और आपका यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ हम 3.5 को 2.5 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो ये आपका इधर का दूरी आ जाएंगे, ये आपका इधर का दूरी आ जाएंगे, और दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो हमको बीच की दूरी पता चल जाएगा। तो ये होगा एक तरीका, ये आपका लेंदी तरीका है। हम दूसरा तरीका से बनाएंगे। अब देखिए आप देखिए ये जा रहा है आपका इधर कितना 30 किलोमीटर पर आवर से, ये आपका इधर जा रहा है कितना 3.5 किलोमीटर पर आवर से। अब देखिए तो इसका रिलेटिव जब निकालिएगा, अब विपरीत दिशा में है तो रिलेटिव निकालेंगे तो क्या होगा दोनों आपका स्पीड ऐड हो जाएंगे, तो आपका क्या होगा फाइनल स्पीड आ जाएगा क्या रिलेटिव में, यानी एक दूसरे के आपका रिलेटिव में कितना आएगा, तो 30 + 3.5, यानी आपका हो जाएगा 33.5 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या करेंगे हम समय से गुना कर देंगे, क्योंकि दूरी बड़ा होता है 4 गुने समय। समय कितना आपका 2.5 है, तो आप गुना कर लीजिए, आप कितना 33.5 गुने 2.5, अब उसको गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए कर इसको हल कीजिए। अब देखिए आपका सिंपल क्वेश्चन आपका है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले आप छोटी कोष्ठ को तोड़िएगा, उसके बाद आप मध्यम कोष्ठ को तोड़िएगा, और सबसे लास्ट में आप बड़ी कोष्ठ को तोड़िएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। आप ये आसान क्वेश्चन है, आप इसे बना लीजिएगा,
आपका ऑप्शन 4 आ जाएंगे -40। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल्स कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? ये था आपका लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे, क्योंकि इसका आपका कार्यकाल जो है वो आपका है 1910 से लेकर 1916 के बीच है। तो आपका 1912 है तो उसके समय में कौन होंगे? लॉर्ड हार्डिंग ही होंगे। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ये आपका है प्रिटोरिया है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे, प्रिटोरिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? आपका है कि ब्यूटेन, एथिलीन और क्रिप्टॉन अमोनिया। इसको करते हैं हम किसको? एथिलीन को। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। किसका यूज करते हैं? तो एथिलीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत की सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल का नाम क्या है? तो ये आपका है बोगीविल ब्रिज। कौन है आपका? बोगीविल ब्रिज। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, बोगीविल ब्रिज। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसमें आपका रेलवे और आपका सड़क जो पुल होते हैं वो दोनों पुल एक ही साथ है। इसका नाम क्या आपका है? बोगीविल ब्रिज। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो ये आपका है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है आपका? तो जम्मू कश्मीर में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये क्या था आपका? जॉर्ज लेमेंटन ने। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, जॉर्ज लेमेंटन ने। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात वारदोली सत्याग्रह से संबंधित है? तो ये आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी यानी आंदोलन में वारदोली सत्याग्रह में ही महिलाओं की तरफ से उसे सरदार की उपाधि दी गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। अब देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें आपको देखना है कि आपका x की जगह क्या होगा। अब देखिए इसमें ऐसा है कि इस दोनों को ऐड कीजिए, यानी 43 और 37 को हमको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा कितना? 80 आएगा। अब देखिए इस बीच में क्या है? 16 है। तो क्या कीजिए, क्या किया? 16 को 5 से गुना करेंगे कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। यानी इस दोनों को जोड़ने से और बीच वाले में 5 से गुना करने पर क्या आपका? सेम आ रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब इस दोनों को जोड़िए तो आपका आएगा क्या? 7 3 10 और 6 दूनी 12 1 13 यानी 14, 140 आ रहा है। इस दोनों को जोड़ें कितना आ रहा है? 140। और 28 में आप 5 से गुना कीजिए, आपको 140 ही आएगा, 140 ही आएगा। इसका मतलब ऐसा किया है कि इस दोनों को क्या किया? ऐड किया है और बीच वाले को आपका क्या किया है? तो 5 से गुना कर दिए, दोनों बराबर आ जाते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो आप ऐड कीजिए तो कितना आएगा? 7 3 10 और 5 4 9 यानी 100। कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो ये किसके बराबर होगा? तो बीच वाली संख्या आपका x है, तो x को गुना कर देंगे 5 से, तो आपका हो जाएगा कितना? तो 100 बराबर 5 गुने x यानी 5x। तो हो जाएगा x बराबर 20 पंचे 100 यानी 20 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 आपका। अब यहाँ देखिए इसमें आपका एक ये ग्राफ जैसा दिया है, आपसे इस ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको देखना है सबसे अधिक किस में है, तो आपको ये देख सकते हैं सबसे अधिक है। तो ये आपका कितना है? तो ये आपका है 1 यानी 12 पर आपका 4 जीरो है, 12 पर 4 जीरो है, ठीक, यानी 1,20,000 है। और सबसे कम देखिए यहाँ, तो आपका यहाँ दिख जाएगा, ये आपका दिख जाएंगे सबसे कम। ये आपका कितना है? तो ये आपका है 1,10,000 है, ठीक। आपका दोनों का अनुपात निकालने के लिए तो आप अनुपात निकाल दीजिए, 0 0 कर जाएंगे, 0 0 कर जाएंगे, क्या आएगा आपका? 12:11 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20।
अब इसमें देखिए आपको यहाँ पता करना है क्या आएंगे। अब इस रीजनिंग को बनाइए आप लोग, अब इसको बनाइए आप लोग, क्या आएगा इसका आंसर। अब देखिए ऐसा कीजिए कि इसमें से इसको माइनस कीजिए, तब आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएंगे, और इस 8 में क्या कीजिए इसको जोड़ दीजिए 12 आ जाएंगे। ठीक इसी तरह इसमें देखिए, इसमें माइनस कीजिए आप तो 12 में से 8 माइनस कीजिए तो 4 आएंगे, और इस 14 में 4 को ऐड कीजिए तो 18 आ जाएंगे। यानी क्या करना पड़ेगा हमको, तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, और इस 16 में से 4 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, आपका 16 4 20 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए इसमें आपको सब दिया है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका कि उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है, तो ऐसे डॉक्टर देखना है जो सर्जन हो लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं हो। तो डॉक्टर यानी सर्जन हो तो ये आपका 5 हो जाएंगे। देखिए डॉक्टर है और सर्जन भी है लेकिन आपका जनरल यानी सामान्य चिकित्सक नहीं है, यानी आपका हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार 8 सेंटीमीटर है और उनकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, तो आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आपका कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके क्या होता है 2 भुजा बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अब कह रहा है बराबर भुजा वाले का लंबाई कितना है 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इसका आधार ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएंगे। और यहाँ से आप लंब डालिएगा तो यही इसी लंब का यानी इसी ऊंचाई का आपका हाइट पूछ रहा है, इसका क्या होगा, तो इसको मान लीजिए आप h मान लीजिए। ठीक, अब देखिए आपको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि आपका कोई लंब खींचा जाए तो ये आपका नेट बीच में होगा, यानी आपका 8 है तो ये आपका 4 हो जाएंगे, और ये आपका आधा ये 4 हो जाएंगे, 4 इधर हो जाएंगे, और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आपका समकोण त्रिभुज है। क्या है, सॉरी समकोण नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आपका लंब जो डालेंगे तो आपका बीच से कट करेगा। ठीक, अब देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, और इसका ये कर्ण हो गया 5, और अब देखा जाए ये आपका आधार हो गया कितना 4, तो आपका क्या लंब नहीं आएंगे, यानी x का मान क्या आएगा, तो हम पढ़े हैं कि लंब बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे। आप माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा √9, यानी आपका h का वैल्यू क्या आ गया 3 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, तो ये आपका गुजरात है, राजस्थान है, और आपका पंजाब है, हरियाणा नहीं है, और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, यानी ये 4 आपका पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो उच्च तापमान मापते हम पायरोमीटर से, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी, तो ये किताब का पुर्तगालियों ने कौन किया था, तो वास्को डिगामा ने किया था, जो आपका भारत आए थे 1498 ईस्वी में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को लागू होने के समय में मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे, तो ये आपका 395 अनुच्छेद थे, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है कि संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, तो ये आपका लोकसभा के 15%, लोकसभा के 15%, यानी जो लोकसभा का सीट आपका है 545, इसके आप 15% से अधिक मंत्री नहीं बना सकते। इसी तरह से आप किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा में कि आप 15% से अधिक मंत्री नहीं बना सकते, तो राज्य में भी आप विधानसभा के 15% से अधिक मंत्री नहीं बना सकते, इसे आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ये आपका है बड़ोदरा, गुजरात में। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है कि भारत के, क्वेश्चन इस यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, कोई नहीं, इसे आप मान लीजिए कि खिलाफत आंदोलन के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन आपका है कि आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो यह आपका है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम के कौन से 2 रंग उनके दोनों सिरे का निर्माण करते हैं? जैसे आप जब कोई श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो अपवर्तन के बाद वे 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आपका सबसे नीचा विजुअल यानी बैगनी रहता है और सबसे ऊपर आपका रेड रहता है, लाल रहता है। याद रखिए आपका कि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और आपका बैगनी का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का आपका सबसे तरंगदैर्घ्य कम होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और आपका लाल का प्रकीर्णन आपका सबसे कम होता है और आपका बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इससे भी आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी और लाल। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो आपको पता होगा कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये था आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि आपका यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही आपका राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी बताना है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है और आपका लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? दोनों क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो उसके संवेग क्या होंगे? तो संवेग होता है आपका यानी p बराबर m इंटू वी, यानी द्रव्यमान गुने वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग, यानी आपका ऑप्शन 2 आ जाएंगे, m इंटू वी। ये जो आपका है हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपका है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूरवाद यंत्र से संबंधित नहीं है? तो ये आपका हो जाएंगे उस्ताद अजमत अली खां। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये सरोद वादक है। कौन है आपका? सरोद वादक है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37 कि क्वार्जाइड एक प्रकार के सेल है, ये आपका है रूपांतरित सेल है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है कि ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा इनकोस्फीयर की स्थापना के साथ शुरू हुआ था, यानी इनकोस्फीयर की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो ये इसका स्थापना कब हुआ था आपको बताना है। तो ये होता आपका 1962 में। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो ये आपका सूर्यनाथ बनर्जी हो जाएगा। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये होता है आपका कोशिका। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट, यानी जो आपका पेपर 2 में होंगे, यानी पार्ट 2। ध्यान रखिएगा, पार्ट 2 जो होंगे जिसमें 40 प्रश्न आपका शामिल होंगे, इसी का यह आपका प्रैक्टिस सेट था। तो आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कितने मार्क आ रहे हैं और आपका ये प्रैक्टिस सेट कितना अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।